हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, हाउ टू चूज द बेस्ट शिपिंग कंपनी। आपके मन में भी डाउट होता है, सभी के मन में डाउट होता है। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू चूज द बेस्ट शिपिंग कंपनी, कौन सा कंपनी बेस्ट है, कौन सा कंपनी बेस्ट है, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना है आपको वीडियो को। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पढ़ाई में कंटिन्यू रखे, जब ब्रेक लेंगे तब ये वीडियो को देखे, लेकिन देखे जरूर। तो आई विल टेल यू द ट्रूथ। ठीक है, एक छोटा सा मेरे तरफ से सजेशन रहेगा अगर आप माने तो, बट आई विल टेल यू व्हाट विल बी द रियलिटी एज पर द एग्जांपल ऑल्सो। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑल्सो। सो एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, स्टॉप चेजिंग द कंपनी नेम, start chasing the seat time. Okay, stop chasing the company on the basis of their name, their salary. Start chasing the company which has a less waiting period, where you can complete the seat time as fast as possible. एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक चीज मैटर करता है। सबसे बड़ा मिथ आपका मन में ये रहता है कि आई शुड ज्वाइन द कंपनी विद द हाईएस्ट सैलरी, वेयर द कैडेट सैलरी इज मोर हाई। ठीक है, आपके मन में डाउट रहता है कि अरे फ्लीट मैनेजमेंट में कैडेट की सैलरी $900 है, अरे एंग्लो ईस्टर्न में कैडेट की सैलरी एलएनजी में $1000 है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तुम वहां पे मैं ज्वाइन करूंगा। आपको ये नहीं सोचना है। आपका सोच में ये होना चाहिए कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी शिप पे जाऊं और कैसे मैं जल्दी से जल्दी थर्ड ऑफिसर बनूं। कैडेट की सैलरी 500, 600, 700, $1000 भी मानते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैडेट की सैलरी कोई काम नहीं आने वाली है आपके आगे। थर्ड ऑफिसर की सैलरी के सामने कैडेट की सैलरी की क्या अहमियत है? $500-600। थर्ड ऑफिसर की सैलरी $3000, क्या अहमियत है? 6 महीना का कमाई कैडेट का आप 1 महीना कमा लेंगे थर्ड ऑफिसर में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेस्ट कंपनी वही है जहां पे आप जल्दी से जल्दी अपना सी टाइम कंप्लीट कर पाए और थर्ड ऑफिसर बन पाए। क्योंकि हर 1 महीना डिले करेंगे आप, हर 1 महीना वेट करेंगे, वही 1 महीना आपका थर्ड ऑफिसर का प्रमोशन में लेट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेस्ट कंपनी इज दोज where you can finish your sea time as soon as possible and become third officer as soon as possible। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं कि एक मान लीजिए एक कैडेट ए है अभिषेक और एक कैडेट बी है भरत। ठीक है, तो अभिषेक क्या करता है कि वो वेटिंग पीरियड में रहता है, हाई सैलरी कंपनी में जाता है, बट उसमें वेटिंग पीरियड हाई है। तो उसको अपना सी टाइम वगैरह सब कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 3 साल लग जाता है। ठीक है, 3 साल में वो अपना सीओसी क्लियर करता है। फिर उसके बाद में वो थर्ड ऑफिसर बनता है, तो चौथा साल में वो थर्ड ऑफिसर बनता है और 5वां साल में वो एक्सपीरियंस थर्ड ऑफिसर बनता है। वही एक एग्जांपल लेंगे जिसका वेटिंग पीरियड कम है बट सैलरी भी कम है। तो क्या किया, वो सैलरी कमाया $450, लेकिन वो दूसरी तीसरी साल में ही थर्ड ऑफिसर बन गया। तो जब दूसरी तीसरी साल में थर्ड ऑफिसर बन गया तो वो 5 साल आते आते तक सेकेंड ऑफिसर बन जाता है एक्सपीरियंस लेके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक 5 साल का एक रफली जर्नी देखें तो कैडेट ए जिसने धीरे धीरे अपना सी टाइम वेटिंग वेटिंग के साथ में कंप्लीट किया, वो 5 साल में थर्ड ऑफिसर ही रह गया। वही जिसका जो कंपनी में काम किया कैडेट बी भरत, वो उसका सी टाइम जल्दी कंप्लीट हो गया और वो जल्दी से प्रमोशन लेके थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बन गया। ठीक है, तो ये चीज है डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, वो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनेगा तो 5,000 $5,500 नोट छापेगा, वही थर्ड ऑफिसर में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 3-3,500 नोट छापेगा। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपके समझ में आए तो मेरे हिसाब से दोस्त कंपनी इज बेस्ट where you can finish your sea time as soon as possible and become third officer as soon as possible। अगर इंजन साइड में है तो फोर्थ इंजीनियर as soon as possible। ठीक है, सो बेसिकली दोस्त कंपनी इज बेस्ट वेयर वेटिंग पीरियड इज मोर लेस। अब मत पूछिएगा मेरे से कि वेटिंग पीरियड सर कौन सी कंपनी में सबसे बेस्ट है। ठीक है, वेटिंग पीरियड रैंडम है, आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा कंपनी में आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब मेरे से आकर पूछिए कि सर ये कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, इसमें वेटिंग पीरियड कम है, क्या जाऊं क्या। ठीक है, अभी आपको टारगेट करना है, फोकस करना है खाली पढ़ाई में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक, तो यही मैं बोलता हूँ, एक गोल्डन रूल को आप याद रखें, द बेस्ट कंपनी इज दोज वेयर यू कैन फिनिश योर सी टाइम एंड गेट द शिप विद इन 1 to 3 months व्हेन पासिंग द कॉलेज। ठीक है, अभी के मार्केट के हिसाब से जो टॉम टैंकर्स है
वहां पे सबसे कम वेटिंग पीरियड है, ठीक है। 1 से 2 महीना के अंदर अंदर कॉलेज पास करने के बाद में आपको जहाज मिल जाता है। इन बिटवीन शिप्स भी 1 से 2 महीना के अंदर अंदर है। अगर आप बोलेंगे तो 15 दिन के अंदर में आपको जहाज दे देगी टॉम टैंकर्स। सो अभी का सबसे बेस्ट कंपनी जहाँ पे सबसे कम वेटिंग पीरियड है वो है टॉम टैंकर्स। तो टॉम टैंकर्स में आपको सिलेक्शन के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। 80% से ऊपर पीसीएम वालों को लेती है टॉम टैंकर्स। तो आप खुद डिसाइड करिए कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। खाली बस कंपनी के बारे में रिसर्च और कंपनी के बारे में सोचने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्चुअल रियल मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप जो कंपनी में जा रहे हैं उसका क्या वेटिंग पीरियड है, ठीक है। कितने कैडेट लोग उस जहाज के लिए वेट करते हैं, ठीक है। कितना जहाज है उनके फ्लीट में, और उनका बैच जो लास्ट बैच गया है उसमें से कितने लोग गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे। तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कंपनी सुटेबल है। ना कि ये देखे कि अरे कंपनी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, उस है $200 ज्यादा दे रहा है, $200, ठीक है ऑफिस। तो ये चीज को आपको ध्यान नहीं देना है सैलरी पे। आपको ये क्वेश्चंस पूछिए, अगर ये क्वेश्चंस आपके पास आंसर है तो आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। अगर वेटिंग पीरियड जहाँ पे 6 महीना से ज्यादा है, अगर, तो वहां पे आप ज्वाइन मत करिए, ये हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है तो फिर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी कंपनी है विथ लेस वेटिंग पीरियड तो आप वहां पे जाइए। अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है तब 6 महीना से ऊपर वाली वेटिंग पीरियड में जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कोई उपाय तो है नहीं, इसी टाइम तो कंप्लीट करना ही है। तो बेसिकली आप अपने करेंट कैडेट से बात करिए, ठीक है, और उनसे सच्चाई जानिए। मतलब कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि तोलानी में पढ़ रहे हैं, तो तोलानी में पढ़ रहे हैं तो जब आप तोलानी में पढ़ेंगे तो अपने जूनियर्स या सीनियर से पूछिए, जो जहाज पे जाने वाले हैं उनसे पूछिए कि आपको कितना वेटिंग पीरियड मिला, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप स्टार्ट करिए पढ़ाई करना, एंड स्टार्ट सेलिंग स्टॉक वेटिंग, ठीक है। हर महीना गिनती है, हर दिन गिनती है। आप मेहनत करिए और अच्छे सक्सेसफुल नंबर लेके आइए, आपका वेटिंग पीरियड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।